विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बाबा भीमराव साहब के ऊपर ही मतलब अम्बेडकर साहब के ऊपर अमित शाह जी ने अमर्यादित भाषा का उपयोग किया। तो आपको क्या लगा? उनको बोल नहीं रहा अटल बिहारी के बारे में। जब एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हमारे अमित शाह जी हैं, जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने जोश में, आक्रोश में, रोष में, आप जो भी समझे, जिस तरह का बयान उन्होंने दिया, अमित शाह जी का व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, लेकिन हम भी देश के नागरिक हैं। हमने भी उसमें थोड़ी सी क्लिप देखी जो हमें भी अच्छी नहीं लगी। बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर जो हैं, वो हमारे देश के संविधान के निर्माता हैं। वो जो परिस्थितियां थी बाबा साहब के टाइम पे, जब वो बचपन में स्कूल में पढ़ने जाते थे, तो उनको स्कूल के क्लासरूम में भी तक में बैठने दिया नहीं जाता था। ऐसी वहाँ पर उस टाइम पर वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था देश के अंदर स्थापित थी। उनको कुएं का पानी तक पीने की अनुमति नहीं थी। लेकिन उन्होंने इन सबसे हटके जब संविधान रचा, तो उन्होंने एक रूपता, समानता, समरसता की बात की, सबके जो अधिकार है उनके बराबरी देने की बात की। तो एक बात बताइए मुझे, आपने बोला भाई आजकल फैशन हो गया है अम्बेडकर अम्बेडकर कहना, ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति का थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना बयान मैं इसको कहूंगा। और इसमें जो आलोचना हो रही है पूरे देश में, पूरे हमारे दलित समाज के अंदर, और बाबा भीमराव साहब के जो अनुयायी हैं और विशेष रूप से जो देश के नागरिक हैं, ये भारत का संविधान सिर्फ दलितों पे लागू नहीं होता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर तो दलित समाज के आते थे, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर अगर ये लिख जाते संविधान के अंदर कि दलितों को सबसे ऊपर रहने का अधिकार है, तब आप क्या करते साहब? उन्होंने तो ऐसा नहीं लिखा। एक दलित समाज का बच्चा होने के बाद जिसने संविधान का जब निर्माण किया, तो आने वाली भविष्य की पीढ़ियां किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करेंगी और राजनीति किस तरह से चलनी चाहिए, उस चीज को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया गया। और वो संविधान आज भी चलता है। और ये संविधान दलितों पे लागू नहीं होता, अमित शाह पे लागू नहीं होता, देश के 140 करोड़ पे लागू होता है। और आज जनसंख्या लगभग 150 करोड़ होने को है। तो हमें जहाँ नंबर 1 अर्थव्यवस्था में होना चाहिए था, नहीं हुए अभी तक। हम जनसंख्या में नंबर 1 हो चुके हैं। आप कहते हो जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आएंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के नाम पर आप वोट मांगते हो देश के लोगों से, और दूसरे लोग जो आपको अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करते हैं, आपकी पार्टी को चुनाव जिताते हैं, वो कहते हैं बच्चे ज्यादा पैदा करो। तो पहले ये बताओ ना, आपका जो मैनिफेस्टो है वो सही है, या आपको चुनाव जिताने वाले जो अदृश्य लोग हैं, अप्रत्यक्ष रूप से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो सही है? आज क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये जो कह रहे हैं कि हमारे देश की जनसंख्या नंबर 1 हो गई है, सबसे पहली बात तो फैक्चुअली गलत है। चाहे तो अपने फोन में चेक कर सकते हैं। ये मैं इनको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। अभी भारत की संख्या, जो भारत की जनसंख्या है, अभी लगभग 140 करोड़ के आसपास पहुंची है। पूरी 140 करोड़ भी नहीं हुई है, लगभग आसपास पहुंची है। और अभी भी जनसंख्या के मामले में चाइना ही ऊपर है, हम ऊपर नहीं है। ठीक है, वो जो बोल के गए ना, वो जो बेकार की बातें करके गए, आइए आगे बात कर लीजिए। ये कह रहे हैं कि अंबेडकर जी ने संविधान बनाया। अंबेडकर जी ने, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो उसके हेड थे। जो प्रारूप समिति थी ना, राजेंद्र प्रसाद जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वो भी अस्थायी अध्यक्ष नहीं थे वो। ये जिसकी बात करें, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। और उसमें सिर्फ अंबेडकर जी नहीं थे, उसमें उनके अलावा 15 महिलाएं भी थी अलग। आज तक अरे खुद अंबेडकर जी ने विधानसभा में खड़े होकर बोला था कि भाई ये संविधान मैंने अकेले ने नहीं बनाया है। उसकी बात ही नहीं करते हैं। खुद अंबेडकर जी की जो अपनी स्पीच है उसमें उन्होंने बोला है कि ये संविधान मैंने अकेले नहीं बनाया है। कोई इस बात को ना कहे कि संविधान मैंने अकेले बनाया है। इसमें सबकी हिस्सेदारी है, पूरे भारत की हिस्सेदारी। उन्होंने ये खुद चीख के चिल्ला के कहा। उन्होंने ये भी कहा 1952 के अंदर उन्होंने ये भी कहा कि हमने मंदिर बनाया था देवता की पूजा के लिए। ये अंबेडकर जी ने बोला है। लेकिन इस मंदिर के अंदर अब राक्षस बैठ गया। राक्षस इनडायरेक्टली किसको कह रहे थे? नेहरू को कह रहे थे, क्योंकि नेहरू के कारण ही उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया। सर का कहना है साफ कि सिर्फ अंबेडकर साहब ने संविधान नहीं लिखा था, उसमें 15 लोग थे, महिलाएं थी 15। संविधान का जब निर्माण हुआ है तो टोटल जो कुल संख्या है 299 बताई जाती है। जो इतिहास के अंदर, जो इतिहास में 389 लोग थे उसके अंदर, जो लिखा गया है। अरे भैया, हम स्कूल की किताबों में पढ़ते हैं, जो बताया गया है। सुन लीजिए। अरे एनसीईआरटी में लिखी हुई है। आज संविधान के अंदर अगर हम बाबा साहब को ही बोलते हैं कि बाबा भीमराव साहब ने ही इसका निर्माण किया, इसका निर्माता है, तो एक व्यक्ति के नाम लिया जा रहा है। बाकी को देखिए क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे छोटे जो वृक्ष उगते हैं वो नहीं उग पाते हैं, वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसी तरह से आप या तो बोलिए या बोलने दीजिए। पहले भी ऐसे ही रोका करेंगे। हम मुद्दों पे कह रहे हैं, हम मुद्दे बोल रहे हैं, हम मुद्दे पे बोल रहे हैं। सुनिए, हम पूजनीय बरगद का पेड़ पूजनीय होता है। गलत चीजें ऐसे ही बड़े छोटे की बात हम छोटे बड़े की बात नहीं कर रहे हैं। खुद नहीं कहते थे बड़ा छोटा। अंबेडकर जी ने खुद कहा। इनको सुन लीजिए। अरे अंबेडकर जी की बात नहीं कर रहे हैं। मुद्दे पे ही आते हैं।
पूरे भारतीय जनता पार्टी मोदी 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 चिल्लाते रहते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री हैं, बोलना चाहिए। तो सुन लीजिए ना, क्या भारतीय जनता पार्टी के और नेता नहीं है? कानून जब मंत्री नेहरू नहीं थे तो है? नेहरू नेहरू कहा जाता था, जब नेहरू थे तो नेहरू नेहरू कहा जाता था, इंदिरा थी तो इंदिरा कहा जाता था, अगर बाबा राजीव साहब थे का राजीव नाम जी लिया कहा जा जाता रहा है तो आपत्ति क्या है? था। तो हम कब कह रहे आपत्ति है? अभी आप बोल रहे हो ना, अभी आप बोला। एक सेकंड, क्या लग रहा है माता जी? देखिए, संविधान का जहां पर बात आ रही है ना, तो हमेशा से यही आया है कि संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर ने ही बनाया, ठीक है, जबकि उसके बनाने में अकेले उनका हाथ नहीं था, उसमें और लोग भी शामिल थे। लेकिन उसके बाद नेहरू ने ऐसी पॉलिसी चली कि जिसकी वजह से जो है अंत में बाबा भीमराव ने भी जो है अपना जो है इस्तीफा दे दिया था, और जो है आपका पटेल ने इस्तीफा दिया। अरे यार, अब फिर मैं तुम अपने इनके ले लो भैया, ठीक है ना। तो पटेल ने भी दिया है, और ये चीज नेहरू के पीरियड में हुई। नेहरू क्योंकि अपने को खुद सुप्रीमो अथॉरिटी बनना चाह रहे थे, और कि मैं ही सुप्रीम हूँ और कोई यहाँ पे सुप्रीम नहीं है। भारत का सुप्रीमो होने की वजह से आज जो पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था, जो जिन्ना और इसकी नेहरू की बहसबाजी में कि हमारा हिस्सा हमें दो, आज मुस्लिमों का हिस्सा पाकिस्तान चला गया है, लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ रहने के बाद उन्होंने अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ लिया हर जगह को, कि पूरे भारत में उनके बाप की प्रॉपर्टी हो गई। तो ये चीजें जो है कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। संविधान सिर्फ एक ने नहीं मिलकर के बनाया था, ये खाली जो है एक उनको ऊपर, क्योंकि इन्होंने कहा था कि नेहरू को कि जब तुम जो है एक मुस्लिम होकर के यहाँ हिंदू बन के राज करना चाह रहे हो, शासक बनना चाह रहे हो, तो तुम हमें जो है संविधान का सुप्रीमो बना के खड़ा करो। तब उस पे ये हुआ था कि संविधान का सुप्रीमो यही है, इन्होंने संविधान की रचना करी थी, ये हुआ था। अच्छा, अभी आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि अमित शाह जी ने लोकसभा के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया। क्या अपमान किया? उन्होंने तो यही कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर 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 अंबेडकर। अगर इस तरह से तुम लोग जो अंबेडकर को लेके गिन रहे हो, फोटो वो कर रहे हो, आज तक तो तुम लोगों ने नहीं किया, तुम्हारे पूर्वजों ने नहीं किया, इंदिरा गांधी ने नहीं किया, नेहरू ने नहीं किया, तुम्हारे पिताश्री ने नहीं किया। आज तुम भाई बहन लेकर के फोटो दिखा रहे हो और अंबेडकर अंबेडकर चिल्ला रहे हो, उनको भारत रत्न सम्मान तुम्हारे समय में नहीं मिला, ठीक है। तो आज तुम क्यों ये कर रहे हो? अगर इसकी जगह पे भगवान का नाम ले लो तो जो है तुम्हें जो है स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये बोला था। ये कोई गलत जुमला नहीं है जिसके ऊपर जो है इतना बड़ा जो प्रोपेगेंडा खड़ा हो रहा है, इतनी राजनीति हो रही है। ये तो आपको बता देती हूँ कि ऐसे ही एक था जो है आपका तुलसीदास जी, ठीक है ना। तुलसीदास जी को जब नई नई उनकी शादी हुई थी, उनको बार बार जब देखो तब अपनी पत्नी याद आती थी, तो वो वहां से मंदिर से भाग के चले जाते थे अपनी पत्नी को मिलने के लिए, ठीक है। यहाँ तक कि एक दिन ऐसा भी हुआ कि रात का अंधेरा था और बारिश हो रही थी, उन्होंने जो है बरसात में एक लाश को जो है शव को नदी में बह रही थी, उन्होंने उसको सोचा, वो आके किनारे लगी हुई थी, उन्होंने सोचा कि ये नाव है, उस पर बैठ के वो पार कर गए, ठीक है, गंगा पार कर गए। और वहां जा करके उन्होंने जो है जब हम अंदर तो दरवाजे बंद है, आधी रात को तो पहुंचे हैं, तो उन्होंने क्या किया, देखा कि खिड़की पे एक सांप लटक रहा है, वो सोचा अंधेरे में कि ये रस्सी है, वो उसको पकड़ करके चढ़ गए। चढ़ जाने के बाद में जब वहां गए हैं, जाके अपनी पत्नी को मिले, तो पत्नी से बोले कि जो वो कि भाई मेरे को तुम्हारी याद आई और हम यहाँ आ गए। इसीलिए पत्नी ने कहा जितनी तुम प्रीति हमसे करते हो, है ना, प्रीत मतलब प्रेम, जितना प्रेम तुम हमसे करते हो, इतना अगर प्रेम तुम भगवान से कर लो, तो तुमको राम से कर लो, तो तुमको जो है भगवान के दर्शन हो जाएंगे। उसी समय तुलसीदास उल्टे पांव वापस हुए, और उसके बाद उन्होंने तब रामचरितमानस की रचना करी थी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी और जो वहाँ पे वो सदुद्दीन ओवैसी जैसे जो बैरिस्टर अपने आप को कहते हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं, इतने ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने अगर इसका विरोध किया तो कहीं ना कहीं हो सकता है अमित शाह जी गलत हो। भाई देखिए, चमड़े की जुबान फिसल जाती है, लेकिन ये किसी को कहा नहीं जा सकता कि कौन गलत है कौन। ये लोग 36 बातें उल्टी सीधी करते हैं तो गलत नहीं होते हैं, ये धक्का मारते हैं विधानसभा के अंदर या विधान परिषद के अंदर तो गलत नहीं होते हैं, ठीक है। जो I.N.D. वाले लोग हैं, ये धक्के मारना सब कुछ सारे काम सब कांड कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो दूध की तरह धुले हुए बहन जी और भाई जी ऐसे ऐसे करके छक्का बन करके जो है गाने गा रही है? ये क्या मतलब बताता है? ये क्या मतलब बताता है? तो ये सब साफ और दूध के धुले हुए पवित्र आत्माएं हैं, ठीक है। बाकी अगर अमित शाह जी ने कह दिया या किसी थर्ड पर्सन ने कह दिया तो वो गलत हो गया। तो ये जो I.D. वाले जो है, I.N. वाले, इनका डॉट जितना है ना, ये एक समय आएगा सारी जनता को पता चल चुका है। बाकी बच्चा कुचा जनता को पता चल रहा है कि डॉट कितने डॉट है, समझे ना, और किस किस में है। तो ये नहीं है कि वो वैसी साफ है तो वो साफ है, तो वो साफ है वो साफ है, कोई साफ नहीं है। क्या लग रहा है सर? अमित शाह जी के ऊपर आरोप लगाया गया है कि लोकसभा के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, ये विपक्ष के द्वारा कर रहा है। आम जनता क्या सोचती है इस पर, आपका क्या विचार है? सबसे बड़ी बात है अमित शाह जी ने अपमान क्या किया है? कोई अपशब्द बोले हैं उनको? उन्होंने यही तो बोला जितना आप अंबेडकर 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 कर रहे हो, उतना आप राम का नाम ले लेते तो शायद आपको स्वर्ग मिल जाए। जैसा भी आंटी ने बोला कि जैसे तुलसीदास की पत्नी ने कहा था कि इतना प्रेम आप मुझसे कर रहे हो, इतना प्रेम राम से कर लो तो आपको स्वर्ग मिल जाए। उन्होंने रामचरितमानस की, देखिए आज AI का जमाना है, ठीक है ना। 1 घंटा और 25 मिनट की स्पीड थी, 21 मिनट की स्पीड थी स्पीच अमित शाह की,
उसको पूरी स्पीच क्यों नहीं दिखाई जा रही है? काट के क्यों दिखाया जा रहा है? वो क्लिप काट करके सारा 11 सेकंड का दिखा रहे हो, उसका मतलब क्या हो रहा है? उससे वहां साफ जाए, आप पूरा क्लिप दिखा दीजिए, अब पूरी स्पीच दिखा दीजिए, अपने आप हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सारा दूध का दूध और पानी का पानी जो है पता चल जाएगा। समझे जी? बिना पूरा कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं होगा, किसका ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ही खराब है। हमारे संविधान में है, सुनो, हमारे संविधान में है, झूठ कितना बोलो, कितना ही झूठ बोल लो, कोई सजा नहीं होनी, कोई कितना ही जो है फर्जी बात करो, कोई सजा नहीं होनी। तो जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं निकाला जाएगा और नहीं बनाया जाएगा कि झूठ बोलना अपराध की श्रेणी में, तब तक। देखिए, संविधान के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, दुर्बलता है। ये मत कहिए कि हमारा संविधान खराब है। हमारे संविधान के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, दुर्बलता है, तभी तो इतने सारे संशोधन हो रहे हैं संविधान के अंदर। हमारे संविधान को जरूरत है एक बहुत बड़े और वास्ट रिव्यू की। हमारे संविधान को अब बैठकर रिव्यू करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? अब संविधान का सहारा लेके बहुत सारे आतंकवादी मानसिकता के लोग, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो राजीव सरदेसाई हो, चाहे वो रवीश कुमार हो, ये सब आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं। ऐसे आतंकवादी मानसिकता के लोग अपराध करने को और अपराध करने वालों को बढ़ावा दे रहे हैं। किसका सहारा लेके? संविधान का सहारा लेकर। क्यों? वो जानते हैं भारत के संविधान के अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं। क्यों? भारत का आधे से ज्यादा संविधान 1935 के ईसाइयों के मैग्ना कार्टा एक्ट पे बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ईसाई चाहते थे कि हम जाने के बाद भी नेहरू जैसे अपने कठपुतली को, अपने दीमक को भारत के अंदर छोड़ के जाए, जो भारत को अंदर से खोखला करता रहे। और संविधान के माध्यम से, संविधान की दुर्बलताओं के माध्यम से, संविधान में 95% दुर्बलता है, तो कुछ 5% शक्तियां भी हैं, जिसकी वजह से भारत थोड़ा बहुत चल पा रहा है। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता बोलते हैं कि मोदी से और अमित शाह यानी कि भाजपा के कार्य जो जितनी भी सरकार के इनके मंत्री विधायक जितने भी हैं, इनसे कहीं ना कहीं संविधान को खतरा है। इनसे संविधान को, सुनिए, देखिए, वो जानते हैं बीजेपी में लोगों के अंदर इंदिरा गांधी जैसी गुंडागर्दी नहीं है कि वो इमरजेंसी लगाकर भारत के ऊपर इमरजेंसी को, आतंकवाद को लाद कर उसमें सेक्युलरिज्म नाम का कैंसर डाल सके, या सेक्युलरिज्म नाम की आतंकवादी मानसिकता, सोशलिज्म नाम की आतंकवादी मानसिकता डाल सके। वो जानते हैं कि ये लोग हम लोगों से थोड़ा घबराते हैं। क्यों? हम एनजीओ की गैंग लेके आ जाते हैं, हम जो है जुडिशियल सिस्टम की गैंग लेके आ जाते हैं। हमारे पास फॉरेन फंडिंग, जो सोरोस जैसे, सीआई जैसे आतंकवादी है हमारे पास, जो सीआई जैसे आतंकवादी है, सीआई है अमेरिका की संस्था, जो सोरोस जैसे जीससवादी आतंकवादी हैं, ऐसे आतंकवादी इनके साथ खड़े हैं। किनके साथ? सोनिया गांधी जैसे जीससवादी आतंकवादियों के साथ, राहुल जैसे जीससवादी आतंकवादियों के साथ। इनको पता है भारत पूरी दुनिया में अकेला, पूरी दुनिया से भारत को जीससवादी आतंकवादियों ने और अल्लाहवादी आतंकवादियों ने घेर रखा है। आप कुछ बोल रहे थे, इसलिए करते हैं सारे काम। जैसा कि आपने संविधान के लिए पूछा था, आंटी ने जो बोला था कि वो जितना राम का नाम ले लेते तो शायद स्वर्ग मिल जाता, ठीक है ना? वही हालत, उन्होंने अपमान क्या किया है, अपशब्द बोले हैं, कोई गाली गलौज करी है, और संविधान का अपमान तो आप कर रहे थे। जेब में रख के संविधान को घूमते हो, जैसे लोग कहते हैं ना पुलिस तो मेरी जेब में है, आप कहोगे संविधान तो मेरी जेब में है। तो क्या गलत है इसमें? अगर वो संविधान की किताब लेकर के घूम रहे हैं, संविधान जेब में रख के घूमने की चीज है। नेहरू अपने आप में संविधान था। नेहरू की गुंडागर्दी, वो संविधान इंदिरा का इमरजेंसी वाला आतंकवाद, इंदिरा का साधुओं को गोली मार के पार्लियामेंट के सामने मरवाना, 400 से ज्यादा हिंदुओं को नेहरू ने मरवाया, यही था उनका संविधान। वो खुद आतंकवादी, अल्लाहवादी आतंकवादी मानसिकता को अपना संविधान मानते थे। कौन? नेहरू। हिटलर का ये छोटा भाई था। कौन? नेहरू। उसका बाप अंग्रेजों का दलाल था, मोतीलाल नेहरू। मैं तो सब बोलूंगा, मोतीलाल नेहरू ने सारे के सारे वो केस लड़े जिससे हमारे क्रांतिकारियों को, हमारे स्वतंत्र सेनानियों को फांसी हुई है। नेहरू के बाप ने सारे स्वतंत्र सेनानियों को फांसी दिलवाई है अंग्रेजों से। इतना ही नहीं, जो सोनिया गांधी का बाप था, वो हिटलर की सेना के अंदर था। आप चेक कर लेना जाकर, हिटलर की सेना में था और ज्यूस लोगों को मरवाया हिटलर ने। उसके बाप से, किससे? सोनिया के बाप से। तो ये लोग फांसीवादी लोग हैं। कौन? सोनिया हो गए, राहुल हो गए, क्योंकि उसका बाप हिटलर की सेना में था। यानी आपका विचार है कहीं ना कहीं वो एक आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं? नहीं, मानसिकता के हैं। मानसिकता के। देखिए, मेरे पास कोई तथ्य नहीं, इसलिए मैं बोल नहीं सकता इस बात को, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, ये आतंकवादियों के साथ पूरी तरह से दोस्ती रखते हैं या सहानुभूति रखते हैं। क्यों? मनमोहन सिंह जी के ऑफिस के अंदर अल्लाहवादी आतंकवादी यासीन मलिक आया था, आपको पता होगा, आया था नहीं आया था? जो राजीव सरदेसाई है, वो अल्लाहवादी आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को हमेशा डिफेंड करने में, बचाव करने में लगा रहता है। इतना ही नहीं, जो आतिशी है, आतिशी मार लेना, उसको मुख्यमंत्री इसीलिए बनाया गया क्योंकि उसके माँ बाप ने, जो अल्लाहवादी आतंकी था, हाफिज क्या नाम है, जिसने पार्लियामेंट पर हमला किया था, ठीक है, हाँ बोलिए। आतिशी मार्क्स और लेनिन की जो है उत्पत्ति है, ठीक है, और इसलिए जो है वो यही चीज चाहती है भारत के अंदर, खंड खंड खंड। दूसरा आपको ये बता देती हूँ कि आज संविधान जो है, ये भारत का संविधान नहीं है, भारत का संविधान नाम से थोपा गया ये संविधान था, और इसके अंदर जो कानून है, ये कानून जो है अंग्रेजों की नीति के बनाए हुए कानून थे, जो चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। हम तो कहते हैं आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का कानून, भारत के अंदर भारत का कानून होना चाहिए। इसमें बहुत कुछ जो है बदलने की जरूरत है इस संविधान में, और जिस दिन इस संविधान में बहुत सारी चीजों का बदलाव हो जाएगा ना, उस दिन आप बता दें कि ये भारत भारत होगा। देखिए, भारत को बर्बाद करने में आप सबसे बड़ी भूमिका हमारा संविधान ही निभा रहा है। क्यों निभा रहा है संविधान? संविधान के अंदर ही है वक्फ बोर्ड एक्ट, जो नेहरू ने घुसाया, एक आतंकी मानसिकता। संविधान के अंदर ही है शरीयत एक्ट, संविधान के अंदर ही है जो चर्च एक्ट, संविधान के अंदर ही है किस तरह से एक आतंकवादी भी यदि पकड़ा जाए
उसकी भी उसकी भी याचिका सुननी चाहिए। हमारे संविधान के अनुसार ही जो कपिल सिब्बल है वो याकूब मेनन के लिए रात के 3 बजे कोर्ट खुलवाया था, तो संविधान के तहत थोड़ा सा कुछ भारत को बर्बाद करने की, भारत को आतंकवाद में डुबाने की कोशिश संविधान के द्वारा